अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और द क्वेश्चन माइट बी व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आल्सो डिस्कस द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, और इट कैन बी सेड बाय द यूनिवर्सिटी और द पेपर पैटर्न दैट राइट अ नोट ऑन द एजुकेशन इन पाकिस्तान। एजुकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी इकॉनमी की या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एंड सो वी कैन डिस्कस नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन राइट नाउ। एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर्स करके। एंड एजुकेशन जो है ना वो एक बेसिक सेक्टर है या बेसिक काज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। Like say in our country the state of education is very poor। यहाँ पर जो है ना वो एजुकेशन का लेवल काफ़ी लो है। करंट लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान में अबाउट 60% है। आपकी बुक में कुछ प्रीवियस ईयर का लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी ये अराउंड ऑफ 60 to 65% ही है। एजुकेशन का नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में वो भी तमाम लोगों की सहूलियात पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं उन्हें प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स में इंक्लूड किया जाता है। कंट्री क्या करते हैं कि वो अपनी मैन पावर को ट्रेन करता है। क्यों ट्रेन करता है? इट मेक्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी हाईली प्रोडक्टिव बोथ इन क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स, ताकि जो है ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो क्वालिटी में भी इन्हांस हो सके और क्वांटिटी में भी। इफ़ द मैन पावर इज़ इलिटरेट एंड अनस्किल्ड, अगर जो है ना वो हमारी आबादी या हमारे मज़दूर जो हैं वो इलिटरेट होंगे, अनपढ़ होंगे और अनस्किल्ड होंगे, तो आउटपुट जो है वो पर मैन वो भी काफ़ी लो होगी। दिस इवेंचुअली लीड्स लो इनकम। जब आउटपुट एक आदमी की कम होगी तो इसका मतलब यह है कि उसकी इनकम भी कम होगी। जब इनकम कम होगी तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट भी लो होगी एंड कंट्री रिमेन्स ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो कंट्री जो है वो गुर्बत के मनहूस चक्कर में ही फंसा रहेगा। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान की गवर्नमेंट खैर इस मामले में काफ़ी सारी कोशिश कर रही है कि एजुकेशन सिस्टम को जो है वो पहले से कुछ इम्प्रूव किया जा सके। और गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 23.1 बिलियन इन द 7th 5-year प्लान एंड 69 बिलियन इन 8th 5-year प्लान। In the 8th 5-year plan there is record increase in the education sector। 8th 5-year प्लान में एजुकेशन सेक्टर में जो है ना वो एक रिकॉर्ड इंक्रीज़ जो है वो देखा गया है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्किल्ड मैन पावर वेरियस प्रोग्राम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। काफ़ी सारे प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि हमारी मैन पावर जो है वो ज़्यादा स्किल्ड हो सके। इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? गवर्नमेंट हैज़ सेट अप द कमर्शियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड कॉमर्स कॉलेजेस इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कुछ कॉमर्स कॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। एंड गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द नई रोशनी स्कीम फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ लिटरेसी। एंड गवर्नमेंट आल्सो इंट्रोड्यूस द फेडरल प्रोग्राम फॉर स्किल डेवलपमेंट and it has provided the rural training and instructor training facilities। इसमें कोई शक नहीं है कि लिटरेसी रेट इन तमाम प्रोग्राम्स की वजह से 60% से कुछ इंक्रीज़ ही किया है और एजुकेशन की क्वालिटी भी पहले से बेहतर हुई है। बट स्टिल देयर इज़ अ नीड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर। अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से हैं? कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है ना वो ये एक लॉ पास किया गया था और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पेरेंट्स वो इस चीज़ के पे बाउंड हैं कि वो अपने बच्चों को जो है ना वो प्राइमरी एजुकेशन तक स्कूल ज़रूर भेजेंगे। अदरवाइज़ पेरेंट्स कैन बी फाइंड और जेल्ड, या फिर जो है ना वो उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है, फ़ाइन भी किया जा सकता है और जेल में भी डाला जा सकता है। एंड हैज़ स्कॉलरशिप्स। Government has decided to offer 65 scholarship under the Cultural Overseas Training Scheme every year and 18 scholarship for those who top in the universities. Then a Prime Minister's Literacy Commission. Commission has adopted a 10 years national literacy plan to achieve the 70% literacy by the years of 2003. Commission also decided to establish the 1 lakh non-formal basic educational
centers to provide the primary education especially for the girls. And then have welfare allowance. Prime Minister has approved to award the employment allowance to first class MSc, MPhil and the PhD degree holders. वेलफेयर अलाउंस अनाउंस ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये स्टूडेंट्स तक जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे. एंड द फिफ्थ वन क्वेश्चन, व्हाट इज़ human capital formation, and discuss is its important. Or question might be, what is the non material capital formation, what is its main importance in economic development, or it can be write a note on the human capital formation. ह्यूमन कैपिटल एक्चुअली होता क्या है कि ह्यूमन कैपिटल वो वाली प्रोडक्टिव क्वालिटीज़ हैं किसी भी लेबर फोर्स की जिनसे वो जो है ना प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकता है. और ये प्रोडक्टिव क्वालिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, लाइक एजुकेशन है, हेल्थ एंड स्किल्स है लेबर फोर्स की. देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है एक्चुअली कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इन अदर वर्ड्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि किसी भी लेबर को जो है ना या किसी भी पर्सन को कितना एजुकेट किया जा रहा है, स्किल किया जा रहा है और ट्रेन किया जा रहा है उसके कंट्री की तरफ से. अकॉर्डिंग टू the Schultz, there are 5 methods of developing human resources. 5 मेथड कौन कौन से हैं? प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ विच इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल. अरेंजिंग ऑफ जॉब ट्रेनिंग, जॉब की ट्रेनिंग दी जा सकती है और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए. द थर्ड वन इज़ प्रोविजन ऑफ द एजुकेशन एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द हायर लेवल्स एंड अलाउइंग द माइग्रेशन टू इंडिविजुअल्स फॉर चेंजेस ऑफ जॉब चेंज करने की जो है ना वो उस अलाउ होना चाहिए. देन है ऑर्गेनाइजिंग स्टडी एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर द अडल्ट्स. इसकी इम्पॉर्टेंस क्या हो सकती है? लेस डेवलप कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान है उनमें प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी जो है ना एक लेबर की लो है, तो इस कैपेसिटी को इन्हांस किया जा सकता है कैपिटल फॉर्मेशन के ज़रिए. देन है इफ़ेक्टिव प्लानिंग भी पॉसिबल है ओनली इफ़ देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एक्सेट्रा इन द कंट्री. सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी नहीं है, हमारी यूटिलाइजेशन भी रिसोर्सेज की पूरी तरह से नहीं हो रही. एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड है ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकें. द फोर्थ वन इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट इनफ फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सिर्फ मशीनरी और टेक्नोलॉजी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए स्किल्ड पीपल का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि मशीनरी को रन किया जा सके और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सके. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो किस लिए भी ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सपेंड किया जा सके, टू इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड बिल्ड द एजुकेशनल सिस्टम. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि इंक्रीज़ किया जा सके लेबर एफिशिएंसी को और स्पेशलाइजेशन एबिलिटी जो है उसे भी इन्हांस किया जा सके. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. आपको पता है जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ होगी, इनकम इंक्रीज़ होगी, तो उसके साथ ही लेबर का जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो जाएगा. एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर फोर्स कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द कंट्रीज़ रिसोर्सेज. कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को जो है ना वो एजुकेटेड और स्किल लेबर ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय इसके कि हमारा लेबर जो है ना वो इलिटरेट हो या अनस्किल्ड हो. ये था आपका चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और आपके क्वेश्चन भी. एक्चुअली हम इस सिलेबस में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं या कुछ इस तरह के चैप्टर्स आएंगे आपके पास जिनको जो है ना वो हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे या वो क्वेश्चन जो है हम नहीं करेंगे. ये अब आपका सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो इसमें हम हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जिससे हमारी जीडीपी ज़्यादा हो सकती है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो इन्हांस हो सकती है. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. थैंक यू बच्चों एंड अल्लाह हाफिज़.